जाग रहे हैं मोहब्बत से तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि मैं अगली बात सुनाऊं। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तो जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये तो लफ्जों से खेलने वाला बंदा भी आ गया और ये जुमलों की कदर भी जानता है। और फैसलाबाद वालों, आप तो वैसे ही मुहद्दिस आज़म के शहर में है, ठीक है, जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए। हदीस शरीफ में है, जब मुअज्जिन आजान दे, फरमाया उसकी आजान पर बिल्लों में रहने वाली चिंटियां, जिन्हों आप कीड़ी कहने खुड दे विच ते मछलियां समंदर दे विच दुआ कर दियां ने। मैं कहा जी साडा समंदर किथे? आखे कराची। मैं क्या बांग इत्थे दे में ते ओनू फरमाया जब मुअज्जिन आजान दे, उसकी आजान सुनकर, तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, मैंने कहा उसकी आजान सुनकर जो जो बंदा नमाज पढ़ने आए, फरमाया उसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, उन सब का सवाब आजान वाले को भी मिल जाएगा। अब अगर ये आपको समझ आए तो फिर आपका हक बनता है। अगर आपने पहले सुनी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनी तो फिर मसला तो समझो ना कि अबू बकर क्या है और पहले समझो बिलाल क्या है। कहते समर साहब क्या हुआ? मैंने कहा बता, जब बिलाल अजान देते थे कौन नमाज पढ़ने आता था? कहा अबू बकर भी आते थे, उमर भी आते थे, उस्मान भी आते थे, अली भी आते थे, हसन हुसैन भी आते, मेरे मुस्तफा आते, घर में अम्मा ऐशा भी पढ़ती, सैयदा खातून जन्नत भी पढ़ती थी। इस जुमले पे मैं कहूंगा कि जरा ज़ौक़ से बोलना है। ये सब बिलाल की आजान पर नमाजें पढ़ने वाले, और इन सब का सवाब मिलता किसको है? कहा बिलाल को। अब जुमला सुनना, ओ फैसलाबादियों, ये सब का सवाब बिलाल के खाते में है, पर भूलना नहीं ये बिलाल को खरीदने वाला अबू बकर है। तो ये सारे का सारा सवाब ये अबू बकर के खाते में है, किसी भूल में न रहना। इसलिए हम कहते हैं दवादम मस्त कलंदर अबू बकर दा। अगर कोई लंडे का मौलवी और लंडे का पीर राफजी चरणों में चरने वाला जाहिल जिंदा बंदा बोल सकता है, मुर्दों से मेरी तकरीर वैसे भी नहीं होती है। अगर वो ये कहे कि नहीं किसी भी और पाक हस्ती का नंबर पहला है, मैं कहा फिर मौला अली की बात सुन ले। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जो मेरी शान बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए, फरमाया 80 डांगा मारांगा। ये हजरत अली दे लितर चल सकना है। जुमले का लुत्फ स्टेज वाले भी ले सकते हैं और आगे वाले ले सकते हैं। ये हजरत अली दियां डांगा चल सकना, लितर चल सकना है, चल लेगा। और तेरे को तो एक नहीं खादी जानी, उसे तो मरहब पर गया टोटे हो गए। क्या है गली गली नगर नगर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ बैठे हो, मैं आज मेरी सेहत नहीं ठीक है, नहीं तो मैं तो पता मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर शय सिद्धि पदरी कर रही था। ये अल्लाह का फजल है, ये मेरे अवतार की निगाह है, ये मेरे आला हजरत का करम है, तो उन्होंने उत्ते शहनशाह का करम है। ऐसी तो वसीले के कायना सानू तो इंजी टुकर लगी जाता है। तो ध्यान फरमाएं फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं, और आज तो खड़े होने वाले भी बड़े कमाल और जोश से सुनने वाले लोग मिले मुझे। फैसलाबादियों, वसते रहो थे, हंसते रहो थे, आबाद रहो। तवज्जो फरमाएं भाई, आप जितने बैठे इस बात को समझो। गिरामी कदर हजरात, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको अल्लाह ने ये कमाल और मकाम और रुतबा अता किया, और ये मेरे नबी ने वादे किया है। सुन लीजिए, यहां ये बात समझ आ गई ना कि जो अजान दे उसकी अजान सुनकर जो जो नमाजें पढ़े सवाब उसे मिलता है। तो सारा सवाब बिलाल के पास का? बिल्कुल। कि मैं क्या बिलाल खरीदे अकेले हैं? समझ आ रही है ना? इसे वास्ते मैं कौम नु कहना दौड़ियां ते माइयां ते निकल आओ, खुदा दा ना को अकीदे दी गल सुन लो तो हमको समझ आवे अबू बकर शय की है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया यही बिलाल हबशी। अब मैं एक ऐसी बात कहने लगा हूं जिसके दिल में इश्क है हुजूर का उसे समझ आएगी, दूसरे को नहीं आ सकती। आपने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया, फरमाया बिलाल इधर आ। या का आपने फरमाया ए बिलाल, ज़ुल्क़िफ़्ल
फरमाया मेरी जियारत किया कर, लेकिन थोड़े दिन वक्फा डाला कर। क्यों? फरमाया तजुद हिब्बा, फरमा तेरी मोहब्बत बढ़ जाएगी। और बाद रिवायत में तजुद हिब्बा, फरमाया ऐ बिलाल ओ मैनू मिलिया कर। पर 5-4 दिन का वक्फा पाके एडा बड़ा आशिक। और मेरे नबी फरमा रहे हैं बिलाल हर रोज ना आया कर, कभी कभार बीच में वक्फा रखा कर, जब तू आएगा ना तो तेरी मोहब्बत और बढ़ेगी। ये बात हजरत सिद्दीक अकबर ने सुन ली और दूसरे दिन नहीं आए। शाम का वक्त गुजरा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए दसोए मेरा अबू बकर कितने बैठे हो तुझी? हजूर इधर ही फरमा सदके ले आओ। आए ना ओए अबू बकर तू सारा दिन नहीं बढ़िया कि आप कहने लगे आका कल तुसी बिलाल नु आखिया सी ओ थोड़ा वक्फा करके आया कर, मोहब्बत बढ़ेगी। ओ फरमाया बिलाल वास्ते हो, तेरे वास्ते नहीं है। हाय हाय हाय। और यहां पर यकीन करें, मैं बैठा वो लम्हा मेरी इस्लाह करे अगर जुमला गलत हो, मेरे नबी ने फरमाया ओ अबू बकर जब तू नहीं होता तो मैं कामिल तवज्जो उधर भी नहीं कर सकता, और जब तू होता है मेरी तवज्जो इधर भी रहती है उधर भी रहती है। जज़ाकल्लाह। जिसको आवाज समझ आई है वो जरा बोले सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, तुम कहां बैठे हो, तुम्हें क्या पता अबू बकर क्या है। जीते रहिए भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहे। जेड़े जागते बैठे हो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जो है बेटे जल्दी जरा नाराज ना होना है, आप बड़े कीमती लोग हैं और आप तो मेरा ख्याल है महफिल के बानियों में से हैं। और ये तो हमारे सिर्फ पुलिस और फौज ही नहीं है, ये तो हमारे चीफ जस्टिस किस्म के लोग हैं। हाँ, ये हुजूर की फौज है। और इन बच्चों का दिल ना तोड़ा करो, ठीक है? अल्लाह आपको खैर बरकत दे। और जितने बैठे हो को गाल समझ आई कि कोई ना आई मकी फरमाया अबू बकर ये तेरे लिए नहीं है, ये बिलाल के लिए था ताकि उसकी मोहब्बत और बढ़े। अबू बकर और तू जदों होना है सानू भी तो आई चस आती है। मैं इसे बढ़ के इसका तर्जमा कर नहीं सकता, वरना आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है तो वो फितनों का रुख हमारी तरफ साढ़े पहलो ही बथेरा है। इन्ना बोल में लेकिन मसलक की कांड ना लगन देवांगे। हजरत अत्तार दी निगाह रवे भाई। और आप जरा जाग के सुनिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फाक अबू बकर बिकसरत सलात व सौम, फरमाया लोगो ये जो अबू बकर है सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, सबसे ज्यादा फजीलत वाला। पर फरमाया सबसे ज्यादा फजीलत वाला ये इस वास्ते नहीं हुआ कि ये ज्यादा नमाजें पढ़ता है या ज्यादा सदके देता है या रोजे रखता है। या रसूल अल्लाह जब नमाजें भी ज्यादा नहीं, सदके भी ज्यादा नहीं, रोजे भी ज्यादा नहीं, तो अबू बकर का पहला नंबर कैसे, टॉप ऑफ द लिस्ट कैसे आ गया? सुभान अल्लाह। सबसे ऊंचा नंबर कैसे आ गया? मेरे नबी ने जो बात कही ना, काश कि मेरी जुबान पे आसान हो जाए और मेरे भाइयों को समझ आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन बिशैइन वक़रा फी क़ल्बिही, वो लोगों अबू बकर के दिल में एक शय है जो किसी और को उतनी मिली ही नहीं जितनी अबू बकर को मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाह। अबू बकर के दिल में एक शय है और वो क्या है? अगर आप जागे तो बता दूं क्या है। उलमा ने लिखा वो तुम्हारे खुदा की और मुस्तफा की मोहब्बत है, जितनी अबू बकर को मिली है किसी और को नहीं मिली। और किस अंदाज में थी इधर देखिए ताकि मैं बात समझाने में आपको आसानी महसूस करूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह किया और हजरत सैयदना फारूक आजम ने बताया। आप फरमाते हैं लौ बोजना ईमान अबी बकर मा ईमान अहल अर्द का राजा हबे ओ को है हदीसां दा मोल पाउण वाला। सुभान अल्लाह। थोड़ियां ते माइयां ते ना लगो, खुदा दा नाम जी हदीसां ते लगो। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? इन्हां सूरा ने साडे बेड़े गर्क करके रख छड़े। खुदा दा नाम कदी हजूर दी हदीसां ते लग जाओ। मेरे आका फरमा रहे, मैं दोबारा फिर पढ़ता हूं अगर समझ आए। फरमाया लौ बोजना ईमान अबी बकर मा ईमान अहल अर्द का राजा हबे। फरमाया सारी कायनात का ईमान एक तरफ रखा जाए, दूसरी तरफ मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, सबका वजन कम हो जाएगा, अबू बकर का बढ़ जाएगा। ये है अबू बकर, ये है खुदा और
मुस्तफा का प्यार और तस्दीक जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और आका करीम फरमाया करते थे, फरमाया जब कोई मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलता था उस वक्त भी अगर मुझे पास बिठाता था तो अबू बकर था। तवज्जो फरमाई, फरमाया जब मेरी तस्दीक की जाती लोग पूछते, लोग मशवरे के लिए टाइम मांगते, और फरमाया कि लोग सोचने के लिए भी टाइम मांगते, और फरमाया कि ये लोग मौजज़े तलब करते। एक अबू बकर था जिसने न सोचा है, न टाइम मांगा है, न मौजज़ा मांगा है, सिर्फ पूछा ऐलान कर छड़िए जी मैं कर छड़िया। फरमाया फिर कलमा पढ़ाओ मैं भी आ गया। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। हम तो आंख वालों की बात कर रहे हैं। 15 मिनट आपके बाकी हैं, अगर मेरा साथ दे दे तो। मैं देख रहा हूं आपके सना खान कसीर तादाद में तशरीफ लाए, मैं बिल्कुल किसी का हक नहीं खाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं 15 मिनटों में इस गुफ्तगू को समेट दूं। अगर आप जागे तो अगली बात सुनाऊं आप हजरात को कि ना सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। आजकल कई बंदे ना दमादम मस्कल अंदर और नारा क्या लाते हैं, अली दा पहला नंबर। मैंने कहा ये कौन है, कहा कवाल। मैं कहा सुनियों का अकीदा कवाल तो नहीं देता। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। सुनियों का अकीदा कवाल तो नहीं देता। है कौन है, नकीब है। मैं कहा नकीब तो नहीं अकीदा दिंदा। ये कौन है, ना खान तो नहीं दिंदा। ये कौन है, पीर है, पीर तो नहीं दिंदा। है कौन है, मौलवी। मैं कहा मौलवी नहीं दिंदा। कौन दिंदा है, मैं कहा रब दा कुरान दिंदा है, मोहम्मद दा फरमान दिंदा है। समझ आई। और जिसको समझ आ जाए वो क्या करता है। मैं सलाम भेजना चाहता हूं ताजदार पीर सियाल हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप बैठे थे एक जगह, कवाली कर रहा है। उसने ना एक शेर पढ़ा, तमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। आपने फरमाया ओए चुप, स्पीकर मेरे अलकार। आपने फरमाया ओए गल सुन, मैं आप अली दा पुत्र हां, मैं अली दी औलाद दे विचों किते भोले च ना रहना, लेकिन अहले सुन्नत दी तरतीब है दमादम मस्कल अंदर अबू बकर दा पहला नंबर। आपने फरमाया ओए कमालो और नकीबो ते नाखाना ते पीरो ते मौलवियो अकीदे तुसा नहीं दिंदे, अकीदे या रब दिंदा, या रब दा सोना हबीब अता फरमा। जिसको समझ आई हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। क्या गल है करना नहीं यार, जेदा दिल करदा है आके नारे बदलदा, तू हुंदा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बैठे हो, बोलो तो सही ना, कोई टेंशन ले गए हो। ये है सुन्नियों का अकीदा, तमादम मस्कल अंदर अबू बकर दा पहला अकीदा। आपको किसने कहा तरतीब बदले, तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। और नबी पाक ने बर्दाश्त ही नहीं फरमाया। हुजूर ने आखिरी 17 नमाजें, स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूँ भाई, स्टेज वालों की मोबाइल जेबों में डालिए और मेरी बात सुनिए, बड़ी खास बात है। नबी पाक ने जब फरमाया ना मेरे मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाओ, तो क्या कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कौन नमाज पढ़ाए। अब मैं कहते नहीं हमने तरतीब के चक्कर में नहीं पढ़ना, मौलवी तरतीब के चक्कर में है। मैंने कहा जाहिल के चक्कर में है, जाहिल के चक्कर में है। मैं सारे चक्कर काट दिया, तू कितने बुला बैठा है। बोलो मेरी सुती पई कौन, इधर सीधा होके मार जेड़ा अकीदा है ना उत्थे आ। मैं आपको नहीं कह रहा, बिगड़िया कह रहा, तुसी तो मेरे सिरा पे ताज हो। नजर रही है, ये चक्कर में मौलवी डालता है, मौलवी नहीं पाऊंगा, ये हजूर ने दसिया ही। अबू बकर के अलावा कोई मुसल्ले पर नहीं आ सकता। आपने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु, फरमाया अबू बकर जिस कौम में बैठा हो, अबू बकर के अलावा कोई माई कलाल मुसल्ले पे आ ही नहीं सकता। आपको कोई नहीं पता इस मसले का क्या है। और ये उलमा ने नुक्ता लिखा, और गौर से सुनना, मैं पूरे ध्यान से बात कर रहा हूं। जब मेराज की रात सारे नबी इकट्ठे हुए, सभी शानों वाले थे, बताना था कि अफजलुल अंबिया कौन है। तो क्या मियार था। फरमाया अजान पढ़ो जिब्राइल, पढ़ी गई है। फरमाया तकबीर कहो, कही गई है। फरमाया मुसल्ले पे कौन आए, ये तो सभी शानों वाले एक से एक बढ़ के। फरमाया मोड़े फड़ के मेरे यार नू खड़ा कर दे, पता चले सारे नबियां को छाना वाला है। अब मैं कहूंगा अगर जाग रहे हो तो बोलना है। जब सारे सिहाबी भी थे, जब सारी अहले बैत भी थी, सारा मदीना और मक्का इकट्ठा था,
कर सकते हैं जितने बैठे, सभी हलाल कर सकते या हैं। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल तो जो है लब्बैक वो बहुत की वाली जमीन लेनी होती वाली बथेरी होती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, प्यार देता पैसे चौक के दूसरे आके हाथ चुम लेंदा। ये अपनी अपनी मोहब्बत होती है, लेकिन भाई नहीं काफी ने चुमिया हूँ दंदी बजनी है। आ बैठे हो यार, मेरी सेहत नहीं ठीक थी, मैं अपने ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुन बंदा इदा दा है, मैं जवाब भी नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। जरा ध्यान फरमाइए, ये बात बिल्कुल सही कर रही है ना, एक दीनी मोहब्बत और निस्बत होती है। मेरा भी जी चाहता है मैं सारे मत्थे चुम के जावा, जफियां पा के जावा, लेकिन क्या करें, बस औकात हमारी। अब सुबह जुमा पढ़ाना है, निकलना, सारे मामला। तो कारी ने आख्या थी, मैं यार जुमेरात का मैं टाइम देता ही नहीं, लेकिन इसने मुझे इतना मजबूर किया। फिर इसके वालिद साहब नसरुल्लाह सियालवी साहब, वो भी हमारे दोस्त हैं, मैनू ना फिर आना पे है। पर अगर आ ही गया हूँ तो मैं यकीन करो तुहाडे ते मैं राजी बैठा, फैसलाबाद वाले हो, मजा आ गया है। तुझी वजह है कि तुसी अकीदा सुन के खुश होए हो, किसी के चेहरे में मैं मुरझांदिया नहीं देखा, नहीं तो मैं होर मंडना अच गए हो तुसी। हाँ, मैं होर दबना सी, तो आ ना तई तो जिंदा करा। सुभान अल्लाह। इस वास्ते अकीदा है ही यही, और यही अकीदा है। तमादम मस्त कलंदर, दूसरा हजरत उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा मौला अली का। जदो अली नू बारे है, तू क्यों पिट्टी जाना 1400 साल तो बाद। सुभान अल्लाह। और मैं अगर आपको ये रिवायत ना दिखलाऊं, मैं जिम्मेदार हूं। अबू दाऊद शरीफ पढ़ के देखिए, मुस्लिम पढ़ के देखिए। नबी पाक ने जब फरमाया ना अबू बकर को नमाज पढ़ा, एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मौके पे नहीं थे, तो हजरत बिलाल ने कहा उमर आप आए नमाज पढ़ाएं। सदके जामा से आपको भी पता थी अबू बकर तो बाद नंबर फिर उमर दैया। हजरत उमर ने जब अल्लाह अकबर कहा ना, तो नबी ने आवाज सुन ली, सिर्फ पर्दा लटका था, उधर घर था, इधर मस्जिद थी। आका ने फरमाया कौन है? कहा उमर। फरमाया ला ला ला। फरमाया नहीं मुसल्ले थे, उमर नहीं आ सकता। क्या? फरमाया जिस कौम में अबू बकर है वहां अबू बकर के अलावा मुसल्ले पे कोई नहीं आ सकता। तो कितने बैठे हो? तुम्हें तरतीब का चक्कर में है, और जाहिरा हजूर ने तरतीब उठी करने नहीं दी, तरतीब उठी करनी नहीं दी। हाँ, हजरत उमर नूं नहीं अगे आउण दिता। तू की है 1400 साल तो बाद नवियां फैलां पट के टोर पे हैं, उत्थे ही रख सानू 1400 साल पीछे। थोड़े दिमाग खोलिया करो, है ना, दिमाग खराब कर देने आगे, चार लफज की बोलने आगे, आगे चबड़ा मार देने, अकीदे पुठे कर देने। क्यों भाई? वो अकीदा पढ़ो और बयान करो। 1400 साल तो अकीदा अहले सुन्नत तयशुदा है। ये कोई 10-12 साल तो बाद 15-20 मौलवी दी पीर लड़ के बदल नहीं जा सकते। जेड़ा बदले फारग है। तुसी देखिया नहीं किन्ने पीर ने जेड़े सारे ही फारग हो गए, 120 की स्पीड जनाब राफसी होए। मैं कहा जाओ मरो जिथे मरना है। मसलक की रजा कल भी ताजा सी, मसलक की रजा आज भी ताजा है, तो कोई फर्क नहीं है। लानता ते उन्हां देना ना जिन्होंने मसलन गद्दारी की थी। क्यों की थी है? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हमारी इज्जत कोई नहीं करता। कमाल की गल है, गंद तुसी आप चट्टन डे जे, जे तुसी करिए। वाह, बंदे दे पुत्र बनो, इंसान बनो, सीधे हो जाओ, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह। होश के साथ बैठा करें, फिक्रों का दौर है, ये आपकी ट्रेनिंग करना फकीर की जिम्मेदारी है। ठीक है। और अगली बात भी सुने, जितने आप अहबाब बैठे, बिल्कुल मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती को मैं किनारे लगाने वाला हूं। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक कबीले के अबू दाऊद शरीफ, और तवज्जो रखना अगर चस आए तो बोलना है, आप ना एक कबीले की सुलह करवाने के लिए गए। तवज्जो है, बात सुने, चस आएगी। आप वापस आए ना तो नमाज का वक्त एक गुजर चुका था, अगली नमाज का टाइम शुरू हो चुका था। नबी पाक ने आते ही सबसे पहले पता क्या सवाल किया? इधर सुने आज जरा, ये स्टेज वाले सारे सुनो तो फिर मैं सुनावा, मैं चाहना कि जरा तवज्जो करो। पहला सवाल नबी पाक ने फरमाया, नमाज पढ़ ली? जी हाँ। फरमाया किसने जमात कराई? हजरत बिलाल बोले अबू बकर ने। फरमाया अहसनतुम, इसका मतलब है वेरी गुड, शाबाश। समझो नहीं फरमाई शाबाश, कि तुसी समझ गए हो कि मेरे तो बाद इमाम कौन है? फरमाया उसका नाम अबू बकर है। फरमाया शाबाश। आपने और यही दलील सुन लें,
जब हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकिया मुतिया मुरकिया मुतवक्किला साबिरा साइमा फाजिला आलिमा हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन निगरैन मुनीरैन सिराजैन शम्सैन कमरैन शाहदैन रज़ियल्लाहु अन्हा। आपकी वालिदा माजिदा हजरत खातून जन्नत, लाखों सलाम हुआ आप पर। आपने जब पर्दा फरमाया ना, पर्दा, आपके जब जनाजे की बात आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सफ में खड़े हो गए। तवज्जो फरमाना सारे हजरात सफ में, और कहा अली जनाजा आप पढ़ाएंगे। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि मैयत का करीबी अगर पढ़ाए ना तो उसको ज्यादा सवाब होता है। तो देखिए सैयदा के सबसे ज्यादा करीबी आप हैं, तो जनाजा आप पढ़ाएं, ये ज्यादा अच्छा है। आपने फरमाया ये मसला है, पर मैंने अपने आका की एक हदीस सुनी है, और वो क्या? आका ने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु अहदा, कि जिस कौम में अबू बकर हो इमामत के मुसल्ले पर कोई और नहीं आ सकता, और तेरे हुए जनाजा मैं क्यों पढ़ावा? सैयदा का जनाजा ही अबू बकर ने पढ़ाया। बैठे आप समझ आई? छिले मुछे बनने ते हजरत सिद्दीक अकबर नूं भौंक के रातों रात फिर इंग्लैंड चढ़ जाते हैं। मैं कहनी अपनी अम्मी का दुध पीता सी ते इको ही तेरा प्यो सी, रुकना सी ना, दौड़िया क्यों है? मुल्क के अंदर अफरा तफरी करके कमीने निकल जाते हो। इस वास्ते मेरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना करो, ओदा इको ही हल है, सहाबा की इज्जत भी करो, नबी दी अहले बैत की इज्जत भी करो। ये अफरा तफरी नहीं होगी, समझ आ रही है? और फिर दौड़ते नहीं रातों राती। आई एम यू के सेफली मगवा खलानत, समझ आई? पहुंची वहां पे मिट्टी जहां का खमीर था, आखिर मुड़ काफरा कोल ही गया है ना। आना इत्थे तू तो कहता सी मैं हर चौक दे विच मैं वकील बनागा। वकील वो बनता जिहदा प्यो होवे। गल करन वाली वकाल वकीलिया, वकील बनना ते पुछ अहमद रजा नूं वकाल किवें बणी। समझ आ रही है? टेकना पता तो लगे। वकील सी बाबा खादिम रिजवी, इंज दे वकील होंदे नहीं। 45 पर्चे होए ते बाबा बैठा है, समझ आई ना? ते फिर देख लो रब ने इज्जत कितनी दी है। मुल्क दा सदर सी नाम ममनून हुसैन सी, कराची दे विच मर गया ते 7 बंदियां जनाजा पढ़िया है। और मैं क्या उठो सदरा, ओए दस होए मेरा जनाजा क्यों नहीं लोकां पढ़िया? एक बंदा जिहदियां लत्तां भी कम नहीं कर दियां, 45 पर्चे